जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत कितने वर्ष तक अंग्रेजी शासन का जो है ना गुलाम था। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं साथियों, और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत कितने वर्ष तक अंग्रेजी शासन का जो है ना गुलाम था। तो याद रखेंगे साथियों, भारत जो है ये 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने साथियों अपनाई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखिएगा साथियों, अंग्रेजों ने अपनाया था। तो ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा जो है ना लिखी गई है। चलिए साथियों बताएंगे कि हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। ऑप्शन यहां पर क्या है तो डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वेदों की और लौटों का नारा जो किसने दिया था। चलिए साथियों बताएंगे आप सभी लोग कि वेदों की और लौटों का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, दयानंद सरस्वती जो है ये वेदों की और लौटों का नारा दिए थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है दयानंद सरस्वती होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्य समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी। चलिए साथियों बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहां पर आप लोग का डी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है साथियों किसने की थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% जो है ना ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है पीसी राय। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। चलिए बताएंगे साथियों कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। यहां पर आप लोग का क्या है तो सी सही जवाब है, रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो किसने कहा था। चलिए साथियों बताएंगे महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो याद रखेंगे साथियों, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, यहां पर सही जवाब सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है ये किस योजना के तहत हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। तो हमारी सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वे साथियों यहां पर क्या कहलाती है,
आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा आर्थिक क्रियाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है ये किस तिथि को साथियों आरंभ की थी। तो गांधी जी जो है ये दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे, याद रखेंगे साथियों 12 मार्च 1930 को आरंभ करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है ये किस वर्ष से किया था। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष से किया था, किस कार्य से किए थे। तो याद रखिएगा दांडी यात्रा से। ठीक है, ऑप्शन यहां पर आप लोग का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब की थी। चलिए बताइएगा साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो साथियों पीडीएफ के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा साथियों कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब किए थे। तो याद रखिएगा साथियों 1 अगस्त 1920 को किए थे। कब किए थे, 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। बताएंगे साथियों कि रॉलेट एक्ट जो ये क्यों पारित किए गए थे। याद रख लीजिएगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन जो है साथियों किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है हंटर समिति। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है ये क्यों की थी। बताइए साथियों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए थे। तो याद रखेंगे नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ की स्थापना जो है कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ की स्थापना जो है ये होते हैं 1925 में, और करते हैं कौन। तो याद रखेंगे केबी हेड गेवार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि रंपा विद्रोह जो है साथियों कब हुआ था। बताइए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1916 में रंपा विद्रोह हुए थे। ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे साथियों यह थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे साथियों, मोतीलाल नेहरू थे, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था। याद रख लीजिएगा साथियों 1930 में तुर्की से। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष जो है भारत वापस आए थे। याद रख लीजिएगा साथियों 1915 में। ऑप्शन यहां पर आप लोग का सी सही जवाब है 1915 में। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना है साथियों ये किस वर्ष की गई थी। तो कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना ये किस वर्ष की गई थी। याद रखेंगे साथियों ये की गई थी 1934 में। ऑप्शन डी यहां पर आपका सही जवाब है 1934 में की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि श्रमिक विवाद अधिनियम जो है ना ये कब बनाया गया था। तो श्रमिक विवाद अधिनियम साथियों कब बनाए गए थे। याद रखिएगा आप सभी लोग श्रमिक विवाद अधिनियम बनाए गए थे आपके 1929 में। ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। चलिए बताइएगा गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों
यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी। यहाँ पर लाला हरदयाल किए थे 1913 में, ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो है कौन थे। चलिए बताइएगा यहाँ पर कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पर क्या, तो सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस थे, आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि पूना समझौता जो ये किनके मध्य संपन्न हुई थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि पूना समझौता किनके मध्य हुई थी। तो याद रखेंगे पूना समझौता जो ये किसके मध्य संपन्न हुई थी, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुए थे संपन्न। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर भारतीय स्वाधीनता समिति की जो स्थापना है कहाँ की गई थी। तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, जर्मनी में। ऑप्शन सी सही जवाब है, जर्मनी में की गई थी। अगला प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, याद रखेंगे साथियों, अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, अब्दुल कलाम आजाद होगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला जो है ना यहाँ पर गवर्नर जनरल बना। तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, तो साथियों याद रखेंगे ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि साइमन आयोग किस वर्ष जो है ना भारत आया था। चलिए साथियों बताइए कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आए थे। तो साइमन आयोग 1928 में भारत आए थे। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, 1928 में आए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े होइएगा तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।